ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनि मंगलम पुण्यकुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिनवरवशेन जेननीदिठं देवीन्द्रविन्दबन्धं वन्दे तं सौवदा शिरसा। गाथा 46 चलेगी अपनी। ये निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप इसमें स्पष्ट किया जाएगा। अब उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। गाथा है वहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम नाणिस्य जम जिणुत्तम तम परमं सम्यचारितम बाह्याभ्यंतर क्रियारोकी आत्म शोध गहे अवलोकी आश्रव बंध अभाव निमित्त ज्ञानी धने परमचारे। इसमें जो है हिंदी में धरें लिखा उसमें कि धएं लिखा। ज्ञानी धरें परम चारित्र गहें गहें होने चाहिए गहें। चलो छप गो ये गलत। चलिए देखिए संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी को जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है श्री जिनेन्द्र द्वारा कथित वह परम सम्यक चारित्र जानना चाहिए। टीका तम अर्थात वह परमम माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ परम उपेक्षा लक्षण युक्त निर्विकार स्वासंवेदन रूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत परम सम्य चारित्रम अर्थात सम्यक चारित्र जानना। वह क्या बहिरभ्यंतर क्रियारोहो निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा से प्रतिपक्ष भूत क्रिया व्यापार का जो क्रिया व्यापार बाह्य में वचन और काया के स्वभाव व्यापार रूप है और अंतरंग में मन के स्वभाव विकल्प रूप है उसका निरोध अर्थात त्याग वह परम सम्यक चारित्र है। वह निरोध किस लिए है?
भाव कारण पड़ा सट्ठम। पांच प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार, उस संसार के व्यापार के कारणभूत जो शुभाशुभ कर्म आश्रव उनके विनाश के लिए है। ऐसा बाह्य और अंतरंग क्रियाओं के निरोध रूप चारित्र किसके होता है? नानिश्चय निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को ऐसा चारित्र होता है। तथा वह चारित्र कैसा है? यम जनुत्तम, वह चारित्र जिनेन्द्र देव अर्थात वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान किया। बहुत संक्षेप में ये निश्चय चारित्र का स्वरूप बता दिया। छह डाला में निश्चय रत्नत्रय एक दोहा में ही हो गया पूरा। अब व्यवहार मोक्ष मुख सुनिए हेतु नियत का हुई। निश्चय तो इतना ही है। कितना है? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता। अब जितना विस्तार है वो सब व्यवहार से समझाया गया है। निश्चय में तो त्रिगुप्ति हो गई, बस होगा काम खत्म। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के क्षण माई। कितनी देर लगना है निश्चय में? एक अंतर मुहूर्त में सब काम हो जाना है। तो यहां देखिए क्या बता रही है निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप। परम उपेक्षा लक्षण युक्त। परम उपेक्षा, उपेक्षा किसे कहते हैं? उपेक्षा अपन लोग में बोलते हैं भैया उस व्यक्ति को बहुत उपेक्षा है उस कार्य के लिए, या मान लीजिए हमारे प्रति उसको बहुत उपेक्षा भाव है, हम नहीं जाते। उपेक्षा माने उस तरफ से निर्वृत्ति, बाहर के सब कार्यों से बिल्कुल निर्वृत्ति, इसका नाम है उपेक्षा। बाहर के संपूर्ण कार्यक्रमों से बिल्कुल निर्वृत्ति, ये परम उपेक्षा। परम उपेक्षा माने उस तरफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, लक्ष्य नहीं। तो ये नास्ति रूप में उपेक्षा संयम बोलते इसको, परम उपेक्षा लक्षण युक्त। अब ये परम उपेक्षा जब बाहर से होती है तो फिर अंदर में अस्थि रूप में क्या खड़ा होता है कि निर्विकार स्वसंवेदन रूप शुद्ध उपयोग खड़ा होता है अंदर। तो ये जो परम उपेक्षा बाहर से है, जब ही वो है ये शुद्ध उपयोग का अविनाभावी संबंध है इसका, कि जहां अंदर में शुद्ध उपयोग होता है तो बाहर में पर से परम उपेक्षा होती है, उस तरफ उसके लिए कोई ध्यान नहीं रहता है। वितराग रूप का हो। अब यहां पर शुद्धात्मा के अवलंबन रूप कह रहे हैं। शुद्ध उपयोग की परिभाषा प्रवचन सार में दी है। 181 गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने शुद्ध उपयोग का लक्षण बताया है। तो उसमें उन्होंने क्या दिया? अपने निःशुद्धात्मा का ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात्, जिस उपयोग से अपने निःशुद्धात्मा को ध्याया जावे
जिससे अपने उस स्वरूप की आराधना की जावे और सिद्धोपयोग का ध्येयत्वात् साधकत्वात् अवलंबनत्वात्, जिस भाव से उपयोग से अपने शुद्ध आत्मा का अवलंबन किया जाता है उसका नाम है शुद्धोपयोग। जो उपयोग अपने निःशुद्धात्मा को ध्याता है, अवलंबन करता है, उसको साधता है, उस उपयोग का नाम है शुद्ध उपयोग। शुद्ध को साधे, शुद्ध को ध्यावे, शुद्ध का अवलंबन करे, उसका नाम है शुद्ध उपयोग। तो जब अपने निःशुद्धात्मा को ध्याएगा, साधेगा, अवलंबन करेगा तो परावलंबन से निवृत्त हो जाएगा। तो आगे उसी का खुलासा है कि अस्थि रूप में बाहर से तो परम उपेक्षा और अंतरंग में पूर्ण अपने स्वा का संवेदन, उसका अनुभवन, लीनता, ये उसके अनेक रूप एक एक गुण के आधार पर कहो, श्रद्धा, ज्ञान, लीनता या उसका अनुभव, एक शब्द में कहो तो अनुभव, स्वानुभव, स्वानुभूति। तो ये जो है अपने लिए क्या बोलते हैं, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। इसी अनुभव से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और इसी अनुभव में ही मोक्ष हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर उसी अनुभव को परम उपेक्षा युक्त और अस्थि में निर्विकार स्वसंवेदन शुद्ध उपयोग रूप, ऐसे उसका अविनाभावी परम सम्यक चारित्र जानना चाहिए। अंतरंग में अपने स्वरूप के अनुभवन रूप और बाहर से उपेक्षा रूप, निर्वृत्ति रूप, ऐसा वो सम्यक चारित्र का लक्षण जानना चाहिए। वह क्या है तो कहते हैं उसके किस प्रकार होता है, तो बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो। अब सामान्य व्यक्तियों को तो बाहर से निर्वृत्ति दिखाई देती है, वही की तरफ से कथन करेंगे कि जिसमें बाहर की संपूर्ण क्रियाओं का अभाव हो गया है। बाहर की क्रियाएं तीन प्रकार की बता रहा है। देखिए बाहर से क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वहां आगे कह रहे हैं बाह्यभ्यंतर क्रिया रोह में कि अंदर में तो पहले किसका अवलंबन है, जब क्रियाओं का निरोध हो जाएगा। क्रियाओं का निरोध करने से निरोध नहीं होता है, परंतु निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा से प्रतिपक्ष भूत जो क्रिया व्यापार का, यानी जो क्रियाओं का व्यापार है, कैसा है बाहर की क्रियाओं का व्यापार, वचन रूप में है। कौन से वचन रूप, शुभाशुभ वचन बोल रहे होगे तुम हैं, तो वचन रूप है। या शरीर में आपके शुभाशुभ प्रवृत्ति कर रहे होगे तो शुभाशुभ शरीर की क्रिया रूप है, या वचन की प्रवृत्ति रूप है, या फिर मन में तुम विचार कर रहे होगे शुभ शुभ, तो या मन के अवलंबन रूप है, तो मन के अंतरंग मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है। ये तीनों प्रकार की क्रियाएं कहती हैं उसका निरोध अर्थात त्याग, वह है परम सम्यक चारित्र जानो नास्ति रूप से। पर बोलते क्या त्रिगुप्ती तीनों क्रियाएं रुक जाएंगी, तो ये तो नास्ति से हो गया है। परंतु अस्थि में क्या होता है, वह निरोध किस लिए है, भाव कारण अपणासट्टम। तो अस्थि में तो वहां पहले बता दिया कि वो निर्विकार स्वसंवेदन शुद्ध उपयोग की प्रवृत्ति रूप है, और तभी जो है वो परम उपेक्षा बाहर से मन वचन काय की क्रियाओं के निरोध रूप है। वही माने दो तरीके से उसको जाना जाएगा कि अस्थि रूप में अपने शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति रूप होगा, और बाहर में मन वचन काय की क्रियाओं से निर्वृत्ति रूप होगा। वो सम्यक चारित्र कैसे होगा, परम सम्यक चारित्र कि मन वचन काय की प्रवृत्ति से रहित होगा और अपने निःशुद्ध आत्मा के अनुभव की प्रवृत्ति सहित होगा। ऐसा वो सम्यक चारित्र का स्वरूप आचार्य कह रहे जानना चाहिए। और वो काय के लिए है ऐसा सम्यक चारित्र,
तो कहते हैं वो सम्यक चारित्र वो किस लिए है वह इस प्रकार का निरोध क्रियाओं का, तो भव कारण पणासक्त जो 5 प्रकार का संसार है। कौन से 5 प्रकार का? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य, क्षेत्र और काल, भाव, भाव परिवर्तन सहता। तो ऐसे 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार, माने जो आत्मा कैसा है, जो 5 प्रकार के संसार से रहित ऐसा निर्दोष परमात्मा है, उससे विपरीत विलक्षण भिन्न जो 5 प्रकार का संसार है, उस संसार के व्यापार के कारणभूत, अगर संसार में घूमना है, व्यापार जानते हैं ना, व्यापार, व्यापार माने दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। तो व्यापार माने उसमें प्रवृत्ति। तो उस संसार का व्यापार माने उस संसार में प्रवृत्ति जो जीव कर रहा है, उसका कारण जो शुभाशुभ कर्म है, उस संसार में क्यों घूमता है जीव? कि शुभाशुभ कर्म करके चतुर्गति संसार में घूमता है। तो शुभाशुभ जो कर्म आश्रव है, उसके विनाश करने के लिए ये निश्चय सम्यक चारित्र को धारण किया जाता है। उसके लिए ऐसा बाह्य अभ्यंतर क्रिया के निरोध रूप सम्यक चारित्र किसके होता है? तो कहते हैं इससे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को ऐसा सम्यक चारित्र होता है। तथा वह चारित्र कैसा है? जमजनोत्तम, वह चारित्र जिनेन्द्र भगवान जो वीतराग देव हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसा जो कैसा है वो चारित्र? वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अभिनाभूत है। कैसा है वो सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान वाला नहीं है। वो वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान की अभिनाभूत है। जब तक जीव को ऐसे परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं होगी, तो आत्मा की लीनता वाला उसके बिना ये होता नहीं, अभिनाभूत है वो। सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ ही उसके बिना ये नहीं होता, अभिनाभूत। अभिना माने उसके बिना ये नहीं हो सकता है। ऐसी सम्यक चारित्र कहते जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान का अभिनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप है। सम्यक दर्शन एक अवयव, सम्यक ज्ञान दूसरा अंग और सम्यक चारित्र तीसरा अंग। तो मोक्ष मार्ग तीनों मय है, तो ये तीनों एक एक अंग हो गए रत्नत्रय के। तो ये तीसरा अंग है रत्नत्रय का। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग अवयवी है और ये तीनों उसकी अवयव है, हिस्सा है, अंग है, भेद है। जैसे शरीर और उसके 8 अंग, तो ये 8 अंग उस शरीर रूपी अंगी के हिस्से हैं। बिना शरीर के ये 8 अंग नहीं पाए जाते। तो जो मोक्ष मार्ग जिसके निश्चय होता है, उसके ही ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पाए जाते हैं और इसी के माध्यम से उसके मोक्ष की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर अपन को समझना चाहिए कि ये तो पूर्ण रूपेण बताया, उसी प्रकार से एक देश में भी लगाना। जिनकी एक देश मोक्ष मार्ग है, तो उनके भी सेम यही लगाना है कि उनके एक देश बाहर से उपेक्षा होगी, एक देश अपने स्वरूप का अवलंबन स्वासंवेदन, आत्मा का निर्विकार शुद्ध उपयोग रूप अंदर में आत्मा का अनुभव होगा। जो अपन ने अभी श्रावक की 11 प्रतिमा में पढ़ा था, तो कहाँ से सम्यक दर्शन खड़ा होता है? तो उसमें सम्यक दर्शन में सबसे पहले अपन ने 220 पेज पर पढ़ा था 45 गाथा की टीका में कि
मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर, ये तो हो गया आगम भाषा में, और अध्यात्म भाषा में निःशुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वृत रहित दार्शनिक श्रावक कहलाता है। और जो अप्रत्यख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निर्वृत्त होता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। तो यहाँ पहले जो अविरत सम्यक दृष्टि को आगम भाषा से मिथ्यात और अनंतानुबंधी की 4 ऐसी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय उपशम से, और अध्यात्म भाषा में अपने निःशुद्धात्मा भी मुख परिणाम कहो, शुद्धात्मा की भावना कहो, शुद्धोपयोग कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो एक देश, और या फिर निर्विकार वास्तविक सुखामृत आत्मा का अनुभवन कहो, ये सब पर्यायवाची। इसी ग्रंथ में अपन को इस शुद्धात्म भावना के लगभग 65 नाम दिए हुए हैं। इसलिए अपन को, क्योंकि नाम तो जैसे अरहंत के 1008 नाम है, परंतु उनका स्वरूप सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो इसमें दिया हुआ है 56 गाथा, माने 254 पेज है। 254 पेज पर यहाँ से ये बता रहे हैं कि नीचे की लाइन देख टीका में, इस टीका में लिखा हुआ देखिए, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित्त तन्मय होता है। जो आत्मा के सुख स्वभाव में तन्मयपना है, वही निश्चय से परम उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस भीतराग परमानंद का सुख प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, वही कहते हैं। नहीं मिला अभी तक? 56 गाथा की टीका पढ़ रहे हैं हम, दूसरा पैराग्राफ पर पहुंच गए हैं, और उसी अपने स्वरूप के ध्यान को कितने नामों से पुकारते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही। उसी बात को अपने निःशुद्धात्मा के अनुभवन कहो, स्वासंवेदन कहो, स्वरूप भावना कहो, शुद्धोपयोग कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो। अब और अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से उसको कह सकते हैं, वे नाम दे रहे हैं। देखो, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही एक देश प्रगटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में राग आदि मल रहे होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को परम ध्यान भावना की, परम ध्यान कहो, स्वरूप की भावना कहो, नाम माला में यथा संभव सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। अब उसी के नाम कैसे जोड़ना चाहिए, नीचे नाम दे रहे। वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु रूप, वही परम शिव स्वरूप, वही परम बुद्ध स्वरूप, वही परम जिन स्वरूप, वही परम शुद्धात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप, वही नित्य निरंजन स्वरूप, वही निर्मल स्वरूप, वही स्वासंवेदन ज्ञान स्वरूप, वही परम तत्व ज्ञान, वही परम शुद्धात्म दर्शन, वही परमावस्था रूप, वही परम आत्मा का दर्शन,
वही आत्मा का परमात्मा का ज्ञान, वही परमात्मा अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन, वही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप, वही ध्यान भावना रूप। ये लिखा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को ध्यान स्वरूप भावना कहो, भावना रूप, वही शुद्ध चारित्र रूप, ये वही परम पवित्र है, वही अंतस तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्धात्मा की अनुभूति है। कितने नामों से उसको कह सकते हैं कि समझ लेना, अपन शब्दों के भ्रम में नहीं पड़ना। वही आत्मा की प्रतीति रूप, वही आत्मा की संवित्ति रूप, वही शुद्धात्मा की उपलब्धि है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परमानंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धार्थ पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परम स्वाध्याय है। स्वा का अध्ययन अनुभवन, वही परम स्वाध्याय है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिंता निरोध है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वही परम बोध है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समता है आदि निश्चय षडावश्यक स्वरूप है, वही अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वही वितराग सामायिक है, वही परम शरण रूप है, उत्तम रूप है, मंगल रूप है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है। जो अपन विनय पाठ में बोलते ना, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय, मैं बंदों जिंदेव को कर अति निर्मल भाव, उसको अति निर्मल भाव कहो, कर्म बंध के छेदने का उपाय कहो, ये सब उसी के नाम है, कर्मों का क्षय का कारण है। वही निश्चय चतुर्विध आराधना है, निश्चय चतुर्विध आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। वही परमात्मा की भावना है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही परम अमृत रूप है, वही परम धर्म ध्यान है। देखो क्या क्या बोलते उसको, उसी को परम धर्म ध्यान, वही परम शुक्ल ध्यान, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान, वही निष्कल यानी शरीर रहित ध्यान, वही परम स्वास्थ्य, वही परम वीतरागपना, वही परम साम, वही परम एकत्व, वही परम भेद ज्ञान, वही परम समरसी भाव इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। अब क्या क्या कहेंगे अपन उसको? 1008 नाम अपन भगवान के बोलते हैं। अभी तो 1008 नाम नहीं भय थे, अभी तो 1008 नाम भी उसको कह सकते हैं अपन। इसीलिए अपन को मूल में तो उसका अपन को स्वरूप जीवन में आ जाए। अब किस नाम से तुम्हें कहना है कहते रहो, अस्थि से, नास्ति से, भेद से, अभेद से, उपचार से, अनुपचार से, तुम्हें उसके लिए जिस रूप में बोलना हो बोलते रहो, बात तो वही है। अब वो तो वही है। बच्चे की मम्मी तो वही मम्मी है। अब तुम उसको कितने नामों से कहते हो, तुम अपनी बहन कहो, कोई चाची कहो, कोई ताई कहो, कोई नानी कहो, कोई दादी कहो, कोई कुछ भी कहो, पर वो तो कहता है हमारी मम्मी, वो ही है, अलग नहीं है। अलग अलग है वो। तो अपन नामों में उलझ जाते कि वो धर्म ध्यान है, कि शुक्ल ध्यान है, कि वो निश्चय स्वरूप अनुभव रूप है, शुद्ध रूप है, कि शुद्ध उपयोग है, कि शुद्ध भावना रूप है। और उसको अपन विकल्पों में और भेदों में उलझ जाते, नामों में ही अटक जाते।
और उसका भाव भाषण तो जब अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता होती है तो वो अतीन्द्रिय आनंद उसका लक्षण है। क्या है? जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, तो वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। अब उसको अनुभव कहो, और जितने नाम है गिनती लगा लेना कितने, और कह रहे तत्व ज्ञानियों की नाम माला में और भी जितने वो नाम बताएं तो और भी जोड़ लेना। तो ये जो है अपन को यहां पर इस सम्यक चारित्र का स्वरूप श्रावक के एक देश और मुनिराजों के पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाता है। जहां से देखो चौथे गुण स्थान से अपन ने अभी ये कहां से पढ़ा 45वीं गाथा में, जहां अपन ने श्रावक का सबसे पहले अवरस सम्यक प्रकट कराया, वहीं से शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्ध स्वरूप की भावना, शुद्ध उपयोग, ये अध्यात्म भाषा में है। आगम भाषा में कहो तो कर्मों का उपसम छह उपसम कहा जाएगा उसी बात को। नास्ति रूप में जब अंदर में अपन स्वरूप प्रवृत्ति करोगे तो कर्मों का अभाव होगा वहां, तो उस कर्मों का अभाव किस रूप में होता है? या तो उपसम रूप में, या क्षय उपसम रूप में, या क्षय रूप में। ये दोनों अविनाभावी हैं, दोनों एक साथ। जो अंदर में स्वरूप प्रवृत्ति तो बाहर में कसायों से वो कर्मों से निर्वृत्ति। तो ये तो कथन का सिर्फ अस्ति नास्ति से कथन में भेद है, वस्तु स्वरूप में भेद नहीं समझना कि आगम भाषा की बात तो तुम मान लो और अध्यात्म भाषा की बात को जो अस्थि रूप है उसका निषेध कर दो, तो मूल को हटा करके और फिर बिना गेहूं के भुसा इकट्ठो कर लो तो कैसे होगा? भाई गेहूं के संग भुसा आएगा, छिलका तो दल के संगे आएगा, और दल तो होगा नहीं और छिलका हो जाए, ऐसा होता है नहीं। तो जो साथ में व्यवहार का कथन किया जाएगा नास्ति रूप, कर्मों के उपसम छह उपसम आदि रूप, अथवा विकारी परिणामों के अभाव रूप, या मन वचन काय की निवृत्ति रूप, वो अस्थि के साथ नास्ति होगी। क्या होगा? अंदर में स्वरूप की अस्थि तो बाहर में अब नास्ति, कर्मों की नास्ति, विकारों की नास्ति, और अंदर में स्वरूप की अस्थि तो है नहीं, तो विकारों की नास्ति कैसे होगी? उजीला तो हुआ नहीं और अंधेरा भग गया, तो कैसे भगेगा अंधेरा? बिना उजीले के अंधेरा भग सकता है? भाई उजीले के साथ अंधेरे के भगने का ऐसा अविनाभाव संबंध है कि इधर उजीला होगा उधर अंधेरा भागेगा, इधर अंधेरा भाग रहा है तो उधर उजीला हो रहा है। कथन तुम इधर से करो और चाहे उधर से करो, पर मूल में उसकी सिद्धि तो उजीले पूर्वक अंधेरे की नास्ति है। कथन तुम नास्ति रूप कर सकते हो, परंतु नास्ति से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। उधर उजेला होगा तो अंधेरा भागेगा। क्यों? कि वो जो अंधेरे रूप परिणमन कर रहे अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी हैं, रात और दिन जैसी परस्पर विरोधी हैं, ऐसी अंधेरा और उजेला है। रात दिन कहो या अंधेरा उजेला कहो या मिथ्यात् सम्यक्त कहो, तो सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात् और मिथ्यात् का विरोधी सम्यक्त। तो जहां मिथ्यात् होगा वहां सम्यक्त नहीं होगा, जहां सम्यक्त होगा, क्योंकि श्रद्धा गुण की परिणति तो इधर करेगी तो उधर नहीं करेगी, दो ही काम नहीं कर सकती। ऐसे उपयोग तो आत्मा का ये कही है। तो या तो उपयोग आत्मा का शुभाशुभ बाह्य क्रियाओं में लगेगा और या फिर अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में लगेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग जिन पुण्य पाप नहीं कीना नास्ति में, पर कीना किया क्या कि जिन आत्म अनुभव चित दीना तिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब चूंकि सामान्य लोगों को बाहर से दिखता है अंदर का दिखता नहीं, इसलिए उनको बाहर से कथन करते हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही विधि आवत रोके संबर लय सुख
अभी तो पहले समझने में बहुत अपन को पक्का जी करना पड़ेगा। कमजोर हृदय वाले सुन नहीं पाएंगे बात। इसके लिए सुनने के लिए भी मजबूत हृदय चाहिए, क्योंकि जिनकी धारणाएं पहले से कुछ और अपने तरफ से धर्म के रूप बना रखी होंगी, तो पहले तो ये सुनना ही उनके लिए मुश्किल है। क्या वे तक तो हमने सुनो ही नहीं, तो भैया वे तक तुमने पढ़ो ही नहीं तो सुनो नहीं, पढ़ लाओ होता तो सुन लिए हो, अब तुमने पढ़ो ही नहीं तो सुनो कहां से। कोई ये ऐसा कहता ना, अबे तक तो हमने सुनी नहीं, तो सुनी नहीं तो गलती कौन की है? अरे भाई तुमने पढ़ो नहीं है तो सुनो नहीं है, अब पढ़ रहे हो अब सुनोगे, तो अबे तक नहीं सुनो तो अब तो सुनो। भाई अबे तक तुमने ये बात नहीं सुनी तो अब सुनो, परंतु बिना सुने समझे तो कबू आप उस पर चले ही नहीं पाओगे। जब तुम सुन ही नहीं पाओगे हैं तो क्या होगा? भैया हम तो कोई को कष्ट देख नहीं सकते, तो कष्ट मिटा भी नहीं सकते। जब तुम कष्ट को देख ही नहीं पियो तो कष्ट तो आएगा ना। अभी कर्म बांधे हैं तो कर्म उदय तो आएगा, तो तुम देख ही नहीं पाओगे जब, तो तुम उसका नाश कैसे करोगे? फिर सामना उसको जीतोगे कैसे? मैं बताओ भैया, हम तो कोई की मौत देख करके घबरा जाते हैं। जब मौत देख के दूसरों की घबरा जाते हो, तुम्हारी मौत को कैसे देखो तुम खड़े होके? समाधि तो वो मौत को सामने खड़े होके देखने पड़े ना तुम, और पहले ही मर जाते हो, मौत आवेगी पहले ही मर जाते, बेहोश हो जाते, देख ही नहीं पाओगे तो घबरा जाता है। इसलिए भाई हृदय तो तुम्हें मजबूत करना होगा। अगर तुम्हारे लिए मौत का सामना करके मौत को मारना है, पराजित करना है, तो तुम्हें उसके सामने आमना सामना तो करना होगा। अब तुम अब उसकी नाम ही सुनने से घबराने लगो। कोई मौत की नाम देवे डर लगने लगा। कोई समाधि मरण सुनावे तो भैया मत सुना, हमें भी मर थोड़ी रहेगो। अरे तुम जब जिंदा में नहीं सुन पा रहे समाधि मरण, तो मरण समय कैसे सुनोगे? तो जिस चीज को तो हमें उसके सुनने में डर लग रहा हो, तो उसका सामना कैसे करोगे? इसलिए अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए कि धर्म का मार्ग कहां से? धर्मी आत्मा के अवलंबन से, उसके ध्यान से चालू होता है। क्यों कि दो ध्यान तो संसार के कारण हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपनी शुद्ध आत्मा के अभी अपन ने पढ़े कि उसी को धर्म ध्यान कहो, शुक्ल ध्यान कहो। तो स्वरूप के अनुभव से धर्म ध्यान चालू होता है, निश्चय से, समझ रहे ना? व्यवहार में अपन पहले निर्णय आदि करें अथवा सविकल्प अवस्था में विचार आदि होता है, वो अलग चीज है। पर अंदर में तो अपने उस निशुद्ध आत्मा के एकाग्र रूप ध्यान से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। अभी ये पढ़ा अपन ने इसमें लिखा कि आगम में उसी को कर्मों का उपसम छह उपसम कहते हैं। मिथ्यात, अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का उपसम छह उपसम नाम दिया जाएगा। और अध्यात्म में क्या कहा जाएगा? अध्यात्म में आत्मा की तरफ से बात की जाती है, और आगम में कर्म आदि के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात की जाती है। बात वही है, ऐसा नहीं है कि वो आगम के विपरीत है, वो आगम से ही सम्मत है। आगम और अध्यात्म का सुमेल है, आगम अध्यात्म का कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहां उसी को दोनों को सुमेल बना करके ये कथन कर रहे आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। क्या कह रहे कि उसको आगम में वही बात को, एक ही बात को क्या बोलते हैं कि मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उपसम छह उपसम अथवा छह होने पर, और अथवा अध्यात्म भाषा से निशुद्धात्माभिमुख परिणाम कहो, या शुद्ध भावना स्वरूप की शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर भोगों में जो हे बुद्धि आती है। जब अंदर में आत्मा के अनुभव में सुख का आनंद आएगा, तो तुम्हारे लिए बाहर की प्रवृत्ति में जो आकुलता होती है उसमें हे दुख रूप लगेगी।
जो आत्म के अहित रूप है, आश्रव दुखकार घनेरे, तो वहां में तुम्हें हे बुद्धि आएगी। तो ऐसे संसार शरीर भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सम्यक दृष्टि को ऐसी स्थिति हो जाती है। कौन सी सम्यक दृष्टि? इधर अवरत सम्यक दृष्टि से चालू बता रहे। किस प्रकार? ऐसे सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वृत्त रहित दार्शनिक श्रावक कहलाता है। 14 गुण स्थानों में ये पहला चौथा गुण स्थान मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, यावन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो पढ़ना भाई बार बार, क्योंकि अपनी कुटीबें जो है ना, भगवान के सामने बोलने से काम नहीं चलेगा। राग सहित जग में रुले मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो अबे मेटो राग कुटीब। कभी कभी जिसको अर्थ नहीं जानता है तो वो ये बोलता है कि राग सहित जग में रुली मिली सरागी दीप, बीत राग मेटो अबे भेंटो राग कुटीब। अब उसको कोई भाव से पता नहीं तुम का कह रहे हो, मेटो काय को भेंटो कह रहे हो, भेंटो। अब हमारे लिए राग से भेंट कराओ और बीतरागता को मेटो दूर करो हमसे। तो मैंने अपन बिना शब्दों के का बोल रहे, तुम वो अर्थ ही नहीं पढ़ते हो। बिना पाठ में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ई विधि ठाणो हुए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिने सुरदेव तुम नासे कर्म जुआट। अब उसमें लिखो ई विधि, तो ई विधि ठाणे हुए के काय के लाने लिखो वही ई विधि। ई विधि का क्या अर्थ है? ऐसे पढ़ो उसको, देखो दूसरे तरीके से बताओ। ठाणो होए के ई विधि पढ़े जो पाठ, जैसा लिखा है ई विधि माने जो लिख रहे हैं बिना पाठ, खड़े होके उसको पढ़े ऐसा, तो वो तो पाठ के लिए ई विधि पढ़े, खड़े होने के लाने ई विधि नहीं लिखो। वो खड़ा होकर के जिस प्रकार हम इस पाठ को लिख रहे हैं बिना पाठ, उस पाठ को पढ़े, उस पाठ के लिए ई विधि लिखो है। तो अपन वो खड़े होने के लाने ई विधि लगा लो। इसलिए कहाँ कौन से अर्थ में क्या बात कही जा रही है, जब तक अपन उस शब्द के अर्थ को नहीं समझे तो बोलत रहो। वही तोताओं ने ऐसा कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, और हमें लोभ में आके जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी आया है, जाल फैलाया है, दाने डाले हैं, सब तोते आ गए हैं, खाने लगे हैं, उसने जाल में सबको बंद कर लिया है, और वो बैठे हैं उसमें और गाते हुए चले जा रहे हैं। तब भी कछु समझाते हैं कौन शिकारी, कौन जाल, काय के दाने, काय का लोभ, कैसा बंद, बोलते जा रहे हैं। सीख लिया, बाबा जी ने सिखा दो, उस तोताओं जैसा उसने रट लिया और अपने बोल रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बाबा जी तो निश्चिंत हो गए कि चलो अपन ने इनको सिखा दो। उन्होंने देखा था कि भैया बेचारे शिकारी पकड़ ले जाते हैं तोतों को, अपन इनको पढ़ा दे। तो उन्होंने बैठ के जंगल में सब तोतों को पढ़ा दो। अब उनने सोचे चलो बेचारे अब ये सीख गए, अब बच जाएंगे। अब एक दिन बाबा जी बाहर बैठे देख रहे कि सारे तोता जाल में बैठे वो गीत गाते जा रहे। बाबा जी ने माथा ठोका, जब हो गया हमने ही खिलाने पढ़ाओ तो क्या इनको। तो मतलब ये है कि अपन लोग पढ़ रहे थे कि धर्म निष्कषाय रूप है, बीतराग रूप है, निष्पक्ष रूप है, आत्माश्रित है, और बाहर में धर्म के नाम पर क्या कर रहे, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, निश्चय व्यवहार के नाम पर क्या कर रहे, बीतरागता के लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष। तो इसलिए भाई देखो, अपन को पहले तो समझो और समझ के जीवन में प्रयोग करो, और प्रयोग करोगे तो किसी के कहने में नहीं आओगे। फिर कौन क्या कर रहा है, संसार तो ऐसे ही चलेगा। बहुमत में तो लोग ऐसे ही मिलेंगे।
अल्प मत में मोक्ष मार्गी जीव तो बहुत अल्प मत में होते, भीड़ नहीं होती मोक्ष मार्गियों की हमेशा। क्यों कि 608 सारे जीवों में, अनंत जीवों में से 6 महीने 8 समय में 608 ही जाना है गिनती की। तो अब कौन जाएंगे बताओ भाई, भीड़ जाएगी इकट्ठी, उनमें से छट्टा के लोग, छठे छटाए लोग जाएंगे जिनका हृदय बहुत मजबूत है कि भीड़ से हटके चलने में, अकेली चलने में जिनकी हिम्मत कि कोई क्या कहे दुनिया, लोक भय उनको नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस सबसे बड़ा लोक में समाज में रहने वालों को, लोगों को डर होता है। कैसा कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम अभी तक नहीं कर रहे और हम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे। अबे तक तुम कर रहे, संसार को काम कर रहे, मोक्ष मार्ग तो उससे हट के ही है, तो उसकी करने के लिए तो तुम्हें सबसे हटना पड़ेगा। तो लोग तो कहेंगे कि अबे तक तो भैया तुम्हें उसको करती नहीं आती, अब क्या करने लगे, तो ये अब क्या करें, अबे तक समझ में नहीं आई थी तो नहीं करते, अब समझ में आ गई तो करने लगे। जैसे शुरू में जब बच्चों को थोड़ा बैराग आता ना घर में, तो बाप मताई कहते हैं अरे भैया सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तुम कर रहे, वे तो बाप मताई की बात माना थे, उनके हिसाब से चला थे, और तुम चौका कर रहे हो। बोलेंगे कि नहीं, देखो सब लोगों की मोड़ी मोड़ा तो बाप मताई की आज्ञा को पालन कर, और तुम माने ही नहीं रहे भाई, हम कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो, तुम कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम सुनते ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या कहेगा कि भैया बे बच्चा समझदार है क्या ना समझे। जो अपने मोही माता पिता की बात आज्ञा का पालन करते हैं और भीतराग सर्वज्ञ भगवान की बात आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वे बच्चे समझदार है कि ना समझे। मोही माता पिता, ज्ञानी कुंद जैसी माता, बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार परिवर्जितोसी, इस संसार से बचना तू, इसमें मत उलझना। तो उनकी माता तो ऐसा लोरी सुनाती थी उनको। पूरा ये गीत पूरा विनोद जी सुनाएंगे, हमें पूरा याद नहीं है, संक्षेप में सुना दिया हमने है? तो जो भी विस्तार में तुम्हें पढ़ना है, मूल भाव उसका यही है कि वो ये कहती थी कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन स्वरूप है, तू संसार से रहित स्वभाव वाला है, इस संसार की उलझनों में मत उलझना। वर्जितोसी, इस संसार की माया से बचा रहना, इस माया में मत उलझ जाना। तो उनकी माता तो समझदार थी, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थी, तो वो ऐसा बच्चे को गीत सुनाती थी। और जो माताएं मोह की उनको गीत सुनाती हैं और रात दिन उन्हीं को वही पढ़ाती हैं कि बेटा तू ऐसी अच्छी पढ़ाई करके ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये बन जाना, वो बन जाना, और खूब पढ़ाई करके और विदेश चले जाना, और तू फिर इधर हमारा नाम ही नहीं लेना, सोचा ही नहीं लेना। तुझे माता पिता की याद ना आवे, बोलते ना बच्ची को जब भेजती है, ससुराल में इतना प्यार मिले के कि तुझे यहाँ की बिल्कुल याद ही नहीं आवे, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। तो उसको ऐसा पढ़ा लिखा करके कि तू बड़ा जा करके पढ़ाई करके और अच्छी पैसा कमा करके और इधर से चला ही जाना, अभी आ रहा ही नहीं। अरे कुछ नहीं रखा इसमें, इस धूल मिट्टी को इकट्ठे करने में क्या रखा है। खाना दो चाप इस काल में ज्यादा पचता भी नहीं है। पहले तो खूब पच जाता था लोगों को, खूब जैसा चाहे खा लो, अब आजकल तो पचता भी नहीं है। मेहनत है नहीं, कुछ शरीर में दम है नहीं है, और माल ढेर है। पहले तो मिलता नहीं था, मेहनत खूब करते थे और लोगों को खाने को ऐसा नहीं मिलता था गरिष्ठ। और आज तो काम कछु नहीं है, सारी मशीनें, सारी सुविधाएं, और माल देखो तो ढेर। अब पचता ही नहीं है, अब देख देख के तरसती है, सब खा रहे और अपन ललचा रहे। अरे यार हमें तो डायबिटीज है, अरे यार हमें तो जो है वो क्या हो गया है, वो बढ़ने लगा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, और डॉक्टर ने घी और मिठाई और शक्कर सब बंद ही करवा दी है। अब क्या करें, अब देख देख के ही अपन को पूर्ति, इच्छा की पूर्ति करते रहते, ललचाते रहते हैं जो खा रहे हैं उनको देख देख।
तो मतलब क्या है कि जब तक अपन को तत्व ज्ञान नहीं होता तो अपन को ये सब भ्रम ऐसे रहते हैं, और इसमें अपन बाहर में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखते हैं। अंदर में जो सच्चा आनंद है और आनंद का शांति का मार्ग है, उस मार्ग की तरफ लक्ष्य नहीं जाता। इसलिए बाहर में सब मोही जनों की संगति में, उसी में वे विचारों में रात दिन लगे रहकर अंत में अज्ञानता पूर्वक पछताते हुए, दुखी होते हुए, असंतुष्ट रहते हुए, मिथ्या दृष्टि मरते समय संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट रहकर। सम्यक दृष्टि को कोई असंतुष्टि का काम ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता में सबको पूर्ण देखता है। कोई कछु उसको करने धरने का कि कछु अपन को करने लायक है, क्यों कि कोई किसी में कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए उसको कोई संतुष्टि नहीं रहती, संतुष्ट रहता है। और मिथ्या दृष्टि तो इतनी योजनाएं रहती हैं कि अनंत काल हो गया, उसकी इच्छाएं पूर्ति हो ही नहीं पाई, अनंतानंदी कथा है, असंतुष्ट ही होके मरता है। अरे जो नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, और ये आयु पूरी हो गई, अब क्या करें, ऐसी अतृप्त इच्छाएं पूर्वक मरता है, इसलिए आगे फिर जन्म लेता है। और जो इच्छाओं से रहित होके तृप्त होकर के अपने स्वरूप के अनुभव से तृप्त रहता है, उसके लिए आगे संसार में ज्यादा घूमने का काम ही नहीं। तो ऐसा अपन को ये 46वीं गाथा में ये निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप आचार्य देव ने अस्ति नास्ति से बताया है कि बाहर से तो उसकी परम उपेक्षा रहती है, और अंदर में अपने उस निर्विकार स्वसंवेदन रूप शुद्ध उपयोग में अंदर अपने स्वरूप की स्थिरता में परम इंद्रिय आनंद भोगता रहता है। ऐसा वो अस्ति नास्ति से परम सम्यक चारित्र जानना। और वह नास्ति में बाहर की क्रियाएं और अंदर की क्रियाएं, दोनों क्रियाओं से रहित, और अंदर में अपने उस निष्क्रिय शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से मन वचन काय की गुप्ती सहित होता है। अंदर में अपने स्वरूप प्रवृत्ति और बाहर में मन वचन काय की प्रवृत्ति से निर्वृत्ति, उसी को गुप्ती बोलते हैं। ऐसा जो है वो निश्चय सम्यक चारित्र काय के लिए है कि 5 प्रकार के संसार के अभाव के लिए। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, ऐसे वो 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा है, उससे विलक्षण ये संसार है। ऐसे उस संसार के व्यापार के कारणभूत जो शुभाशुभ कर्म है, आश्रव है, उनके विनाश करने के लिए ऐसे सम्यक चारित्र को ज्ञानी धारण करते हैं। ऐसा बाह्य अंतरंग क्रियाओं के निरोध रूप सम्यक चारित्र किसके होता है, तो कहते हैं नानिस निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को ऐसा चारित्र होता है। मिला कि नहीं मिला? इसको हम तो तुम्हारे लिए जो लिखा है उसी को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझा रहे हैं। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम तो तुम्हें, हमने जो और ग्रंथों में सब पढ़ा है तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए शब्द रेफरेंस दे करके बता रहे कि ये वहां भी यही लिखा है, वहां भी ये लिखा है, इसको और कैसे कैसे लिखा है, ये देखो सब जगह। तुम कहीं भ्रम में नहीं पढ़ो, क्यों कि भ्रम में तो पढ़ा ही है, और भ्रम पैदा कराने वाले लोग में बहुत हैं संसार में, भ्रम से दूर कराने वाले तो कोई बिरले होते। तो बहुमत उन्हीं का है, तो जल्दी से बहुमत में देखता है और फिर सोचता अरे यार ये तो इतने लोग तो सब यही कह रहे हैं, तो ये बात तो ऐसी होगी नहीं, तो फिर वो विश्वास ही नहीं जम पाता। और विश्वास नहीं जम पाता तो अब जीवन में उसका प्रयोग ही क्या करोगे? जब तुम्हें वो सही नहीं लगती बात तो अब उसको उस पर चलोगे कैसे? दृष्टांत दिया था ना हमने, क्या वो बागल या चमगीदड़ से कहा कि भैया देखो सुबह होती है, सूर्य उगता है, बढ़िया उजेला होता है। उसने कहा झूठी बोलते तुम, हमें तो दिखता ही नहीं है। अब तुम्हें नहीं दिखता है तो क्या होगा, पर होता तो है। तो उनने कौन से पूछा कि भैया हम अपने मामा से पूछते हैं, उल्लू मामा के पास चले गए, तो उल्लू मामा को खुद नहीं दिखता, भी कैसे बताएंगे हैं? और उनने कही हम अपनी बहन से पूछते हैं, तो वो भागल पक्षी उसको भी नहीं दिखता, उसके पास चले गए। ऐसे ऐसे मुड़ों के साथ तुम पास जाओ और उनसे पूछो, तुम्हें खुद ही नहीं जाना तो तुम्हें क्या दिखता? अरे झूठी बात है, ऐसा होता ही नहीं, और उसको विश्वास पक्का हो जाता है। ऐसे ही अपन जब तक ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे ज्ञानी होते आए हैं, होते रहेंगे, उनको नहीं सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे,
तब तक अपन को ये विश्वास और अपना निर्णय सच्चा होने वाला नहीं है। इसलिए अपन को आगम को पढ़ना चाहिए। आचार्यों ने समय सार जी में लिखा कि हमारे निज वैभव का जन्म पहले आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर ज्ञानियों का उपदेश और फिर हमने स्वानुभव किया। हमारा क्रम वही रहा कि पहले भगवान की वाणी से समझा, फिर अपनी बुद्धि से तत्व निर्णय किया, फिर और ज्ञानी जो सही उस मार्ग पे चल रहे हैं उनसे भी उसको प्रमाणीभूत, उनसे सुन के भी उस बात की पुष्टता की, और फिर हमारी ताकत बढ़ गई कि नहीं ये बात है सही है। तो फिर हमने अपने अंदर स्वरूप में एकाग्रता करके और स्वयं अनुभव कर लिया। अब हमारे लिए चिंता नहीं है। अब हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। 3 लोग आ जाए, 3 लोग को विचलित कर देने वाला ऐसा वज्र भी गिर जाए जो 3 लोग उससे भयभीत हो जाएं, परंतु फिर भी हमारी श्रद्धा अब विचलित होने वाली नहीं है। तब जाकर के व्यक्ति इस संसार के कारणों का अभाव करके अपने उस स्वाश्रित निर्विकल्प स्वरूप की साधना के बल से ऐसी वीतरागता की सिद्धि करके संसार के संपूर्ण स्वभावों का अभाव करके और पूर्ण स्वाश्रित मोक्ष दशा को पाके परम सुख को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये ऐसा जो है चारित्र जो है कहते हैं वह चारित्र जिन्हें कैसे ये भी कह रहे आचार्य नेमी चंद कि हम नहीं कह रहे भाई, क्योंकि तुम मानोगे तुम तो छदमस्त हो, तो कह रहे कि ये सर्वज्ञ भगवान की बात है। वह चारित्र जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अभिनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप, निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान हुआ। इस प्रकार द्वितीय स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हो गईं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के संक्षेप रूप से 2 गाथाएं, तत्पश्चात उसी मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विशेष व्याख्यान रूप से 6 गाथाएं। इस प्रकार 2 स्थलों में समुदाय रूप 8 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार संपूर्ण हुआ। इसमें मूल महाधिकार 3 है, तो ये तीसरे अधिकार में अभी 8 गाथाएं हो गई। तो ये तो 8 गाथाओं का हिसाब किताब बता दिया। 20 में से 38 तो हो गई दूसरे 38 तक तो दूसरे में आ गए थे। अब ये 20 गाथाएं हैं इस तीसरे अधिकार में। तो 8 गाथाओं का तो हिसाब यहाँ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग और सामान्य और विशेष रूप से उसका कथन करके 8 गाथाओं में समझा दिया। अब इसके पश्चात 12 गाथाओं की पातनिका कह रहे हैं, भूमिका बता रहे हैं। इसके पश्चात ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल के रूप में कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात पंच परमेष्टि के व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में 5 गाथाएं हैं और तत्पश्चात उसी ध्यान के उपसंहार रूप से व्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल में 4 गाथाएं हैं। इस प्रकार तीनों स्थलों में समुदाय द्वारा 12 गाथाओं संबंधी दूसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका कहो, पातनिका कहो, वो लिख दिया। अब आगे उन 12 गाथाओं का भी क्रम से व्याख्यान करेंगे। उसमें क्या बताएंगे कि ध्यान किसे कहते हैं, ध्याता किसे कहते हैं, ध्यान का क्या फल मिलता है, यानी किसका ध्यान करता है वो ध्येय क्या है, और फिर उस ध्यान का क्या फल प्राप्त होगा। अब उस बात को ये 4 चीजें 12 गाथाओं द्वारा अब क्रम से बताई जाएंगी। ये पूरा का पूरा ग्रंथ यदि व्यक्ति समझ ले तो आत्म कल्याण करने वाले को पूरा द्वादशांग का सार इसमें पूरा आ जाता है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, फिर मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि का कारण ध्यान, ध्यान में भी सविकल्प और निर्विकल्प ध्यान, और ध्यान को ध्याने वाला ध्याता, और उस ध्यान का फल और ध्येय, माने सविकल्प ध्यान में किसी ध्याया जाता है, निर्विकल्प ध्यान में किसका ध्यान किया जाता है, और फिर उस ध्यान का क्या फल आता है। ये सब पूर्ण बातें बता के और
इस ग्रंथ का समापन संक्षेप में 58 गाथाओं में बहुत सुंदर तरीके से निश्चय व्यवहार, आगम अध्यात्म और सारे संदेह वाले स्थल स्पष्टीकरण करके प्रश्नोत्तर द्वारा और एक आत्मार्थी जीव को पूरा तैयार कर दिया जाता है। इसमें अगर वो इनको समझ के जीवन में प्रयोग करे तो उसके लिए फिर कहीं दुनिया में कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। पहले भी इसका अध्ययन करा के अपन उसके फल में यात्रा कर ली थी। अब अपन अंतर की यात्रा करेंगे। अब की बात, पहले अपन ने व्यवहार की बाहर की यात्रा करी थी। अब अपन जितनी जितनी अपन ऊंचे बढ़ते जाएं, पहले तो बच्चों को स्कूल भेजने में अपन टॉफी बिस्कुट ये खिला देते और बाद में फिर उनको डिग्री अच्छी पढ़ाई करा के बढ़िया उनको डॉक्टर इंजीनियर बना देते। ऐसे अब यहाँ अब इसका अंतर की अपन यात्रा करेंगे, इसको समझ के। अब की बाहर की और अंदर की वो तो अब एक हो गई पहले, अब अंदर की यात्रा चलेगी। बाहर की यात्रा तो अब वो एक प्रकार से बच्चों के लिए या उपयोग अपना जब अंदर में नहीं जावे, पढ़ाई में मन लगता है तो खाना पीना भूल जाते बच्चे। तुम टॉफी बिस्कुट तो छोड़ोगे तो मूल भूख भी नहीं, भोजन भी नहीं कर पाते। क्या भाई हमें नहीं करने, हमारी पढ़ाई है परीक्षा को टाइम है, भोजन की परीक्षा के समय बच्चे भोजन भी नहीं करते सही तरीके से। और तुम प्रलोभन की बात तो छोड़ो। इसलिए जिसको सही बात समझ में आ जाती है उसको बाहर का मनोरंजन तो सब गोल हो जाता है। अन्नन का आनंद आता है तो मन पक्षी मर जाता है। मनोरंजन उसको रंजन क्या कराना, मन ही नहीं है तो रंजन क्या कराओ उसको। चलिए अपना टाइम हो गया है अभी तो। तू ही सूत है, तू ही बोध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। 8 गाथाओं में तीसरे अध्याय का यह प्रथम स्थल है। इसमें निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताया है। बीच में दर्शन, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन की जो चर्चा है और दर्शन की चर्चा है, इसका भेद भी बताया है। अभी हमारी चर्चा निश्चय व्यवहार चारित्र की हुई है। असुहावो बिणवित्ति सुहे प्रवृत्ति अजान चारित्रम बद समति गुत्ति रूपो व्यवहार नयादु जीर्ण भणियम। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यह व्यवहार चारित्र है। जैसे व्रत, समिति, गुप्ति रूप जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो भव कारणपणाशट्टम राणिस जम जीणुत्तम तम परमम सम्म चारित्रम। निश्चय चारित्र, सम्यक चारित्र क्या कह रहे हैं? वह बाह्य अभ्यंतर क्रिया का निरोध। बाह्य क्रिया कहलाती है वचन और काय की शुभाशुभ क्रिया, और अभ्यंतर क्रिया कहलाती है शुभाशुभ भाव रूप मन की क्रिया। इन शुभाशुभ रूप भाव रूप वचन मन की क्रिया और वचन और काय की क्रिया का निरोध करके जो स्वरूप स्थिरता रूप भाव है उसे ज्ञानी ने निश्चय चारित्र कहा है। ऐसे निश्चय व्यवहार चारित्र का हम धारण करके अब ध्यान की जो चर्चा आ रही है, ध्यान ध्याता ध्येय की चर्चा सुन के, ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प बचविद ना जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, और तीनों अभिन्न अकिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ऐसे शुद्ध उपयोग की दशा हो और हम समस्त कर्मों का भाव करके पंचम गति का प्राप्त करें और 5 परावर्तन रूप संसार का भाव करें। ऐसी मंगलवार शाम को स्वाध्याय 7:30 से 8:15 पहला और 8:15 से दूसरा 9 बजे तक इस प्रकार से रहेगा।